दोस्तों, क्या दूसरे की बात की मन को जान लेना, कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आप किसी दूसरे की बातों को जान सकते हो। अगर आप इसे जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इस वीडियो में बताए अनुसार आपको इन बातों को ध्यान से और लगातार प्रयास करना होगा। तभी आप भी किसी के भी मन की बात को जान पाओगे और महसूस कर पाओगे। दोस्तों, ऐसे ये सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी इन्हीं प्रयोगों से आपके मन की भावों को जान लेते हैं। आप लोग जैसे ही उन लोगों के सामने जाते हो, वो तब तुम्हारी मन की भावों को जानना शुरू कर देते हैं। जब वो तुम्हारे बारे में पूछते हैं तब आप उन्हें थोड़ा बहुत बता देते हो, लेकिन वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तब आप ये सोचने लगते हो कि ये तो वाकई में चमत्कार हैं, इन्हें तो हमारी भूतकाल के बारे में सब कुछ पता है और साथ ही साथ इन्हें तो हमारी भविष्य के बारे में भी पता है। पर दोस्तों, ये कोई वास्तविकता नहीं है और ना ही कोई चमत्कार है। ये तो सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है और उसी से ही वो आपके मन की बातों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि आप अगर किसी के मन की बातों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बेहद जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इन बातों को, तभी आप भी इन प्रयोगों को सही तरीके से कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, इसे ध्यान से समझना। एक साधु हुआ करते थे, उनके पास जो भी शिक्षा लेने आते थे वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं बल्कि मन से बातचीत करना सीखो। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर किसी के बारे में सोचते हैं तो उस इंसान को या तो हिचकी आ जाती है या फिर वो भी महसूस करने लगता है कि हमारे बारे में कोई सोच रहा है। कहीं ना कहीं आपकी बातें उस तक पहुंच जाती है और इसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो जो साधु थे वो अपने सारे शिष्य को एक प्रयोग रोज सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से भी कोई बातचीत नहीं करनी है। सबसे पहले तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। वाणी ही हमारे विचारों को आवाज देती है। पहले तो वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में भी शांति आएगी। फिर जब उन शिष्यों का मन शांत होने लगता था तब साधु अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि ईमानदार। और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता तब तक वो उस शब्द को अपने मन में बोलते रहते थे। वो कोई भी एक शब्द बार बार बोलते रहते थे, तब वो सारे शिष्य उन शब्दों को आसानी से सुन लेते थे बिना कुछ मुंह से बोले। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बकवास बातें हैं। ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं हैं, ये साइंटिफिक प्रूव्ड बातें हैं। बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च की है। आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत से लोगों के चेहरे को देखकर और उनके शब्दों को जानकर उनकी मन की बात जान लेते हैं। तभी तो मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की बात बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, ये तो हमारी मन की बात भी समझ जाते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता है इनके पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। अगर मैं बोलूं तो उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उन्हें दूसरों की मन की बात को जानने में मदद करती हो। उन्होंने तो सिर्फ अपने मन की भावों को शांत करके खुद के विचारों को रोककर उसने अपनी एनर्जी को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसलिए जो भी आपकी मन की बात है वो उसे पहचान लेते हैं। इसका सीधा जवाब है कि जब तक आप बोलते रहते हैं तब तक सामने वाले सुनते रहते हैं, लेकिन जब आप बोलना बंद करते हैं तब आप सामने वाले जो बोल रहे हैं आप सुन पाते हैं। यदि अगर आप दोनों ही बोलते रहते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप किसी दूसरे का मन जान सकते हैं। मन के शांत होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाते हो। इसे ही मन का शांत होना कहते हैं। लेकिन जिन लोगों का मन एक जगह नहीं रहता है, बहुत दौड़ते रहता है, वो लोग अपने ही मन की बात को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। दूसरों की मन की बात क्या समझ पाएंगे? अगर आप भी दूसरे लोगों की
मन की बात जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। सबसे पहले तो एक समय निश्चित करें कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपके लिए ज़्यादा सही होगा अगर आप सुबह का समय निश्चित करेंगे तो। और उस समय आप एक शांत जगह बैठिए। हर मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बस ऐसे ही शांत बैठे रहना है और इससे आपका मन शांत होने लगेगा। और जब आपका मन पूर्णतः शांत होने लगेगा तब आपके सामने हो रहे हर एक चीज, हर एक इंसान को गहराई से समझ पाते हैं। एक शांत मन वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को जान सकता है। सामने वाले की झूठी बातों में कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत मन वाला वो सुन सकता है जो एक साधारण इंसान नहीं सुन सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोगों का मन जान सके, उनकी भावनाओं को समझ सके, तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तब आप धीरे धीरे लोगों की मन की बात को जानने की कोशिश करें। दूसरे लोगों की मन को जान लेना कोई कठिन काम नहीं है। इसमें आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, तभी आप दूसरे लोगों की मन की बात को समझ पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसी दूसरे की मन की बात जानकर क्या करेंगे, इसका तो कोई फायदा भी नहीं है। अरे मैं बताता हूँ कि इसके क्या फायदे हैं। इसके फायदे जीवन के हर क्षेत्र में मिलेंगे। जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में जाओ, अगर आप सामने वाले की बात को समझ पाओगे तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप चोट खाने से बच जाओगे, आपका कोई भी लूट कर नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ, इसमें आपको अभ्यास की जरूरत है, तभी आप किसी के भी मन की बात को जान पाओगे।